आप दोनों लोग हाथ में चलेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ओम तत्सत श्री विधानसभा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर के, हमारे सिरसा के सभी संगठन की टीम के हमारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने सालों साल की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से सिरसा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये टीम करेगी। आज मैं रोहतास जांगड़ा जी को भी बधाई दी है। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार के रूप में किया है। ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन में भी करते रहे, और जब सरकार हमारी इस प्रदेश के अंदर बढ़ी तो कैसे मजदूरों के बीच में उनके कल्याण के काम किए जा सके, जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हो सकती थी वो हरियाणा के अंदर बने। इनमें हमारे सब ऐसे लोगों की टीम का बहुत बड़ा योगदान है, और जब योजना बन गई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रोहतास जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे मजदूर भाइयों को उनका अधिकार उनके घर बैठे उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने का भी काम किया है। तो ऐसी संघर्षशील हमारे साथी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। कमल का फूल देकर के मिल जाए तो निश्चित रूप से जीत करके विधानसभा में जाए। फिलहाल जो क्या नजर आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो विरोधी दलों के नेताओं ने बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम किया था। विरोधी दल के नेताओं ने यहाँ तक प्रचार किया किसानों के बीच में किसानों की जमीनें छिन जाएंगी। किया था कि नहीं किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की 1 इंच की जमीन कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में छिनी क्या? और ना ही किसी की हिम्मत कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी किसान की जमीन छिन जाए। जमीनें छिनती थी तो कांग्रेस पार्टी के राज में छिनती थी, और हरियाणा सरकार में जो लोग नेतृत्व करते थे उनके बड़े दामाद को दी जाती। इसी प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी देश की जनता का विश्वास मत हासिल किया, मोदी जी ने विश्वास मत हासिल किया। अब लोगों के ध्यान में आ गया, ये जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि ये संविधान खत्म कर देगी, आज उन्हीं का नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों को इस बात का भी ध्यान है कि अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका रोजगार भी उनसे छीनने का डर युवाओं को सता रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में तक बढ़ेगी। वो आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं है, इस बात कहने में कोई दो राय नहीं है। आज मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का अन्य सब दलों से सब मिलकर के कर रहे हैं। कोई भी गठबंधन जनता के बीच में मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो। देखिए, ये तो पहले भी बहुत सारे आरोप लगाते थे, कोई किसी के साथ मिला हुआ, कोई किसी के साथ मिला हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से मिली हुई है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मिली तो है, लेकिन वो ऐसे नेताओं से नहीं मिली, वो हरियाणा की जनता से मिली है। हरियाणा की जनता से हमारे दिल मिले हैं, इसलिए हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ करके आ रहा है।
से टीटी साहब हमारे प्रदेश के नेताओं ने प्रोफेसर साहब गए थे। प्रोफेसर साहब सालों को मेरे ऊपर पूरी जनता का इतना प्यार है कि मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सोचा। जैसे मेरी टिकट अलाउंस हुई, हमारे को यही नहीं पता, जैसे मैं सपना देख रहा हूँ चोपड़ा जी, मेरे परिवार को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकता था अभी मैं किसको बताऊंगा ना, ऐसा मेरे साथ ये करिश्मा हुआ। और ऐसा ही करिश्मा 8 तारीख का होगा, ये मैं बता दूं। एक छोटे से बुलावे पर इतने लोगों का आ जाना, मैंने किसी को नहीं बुलाया, अपना आप आए। ये भी देखो, कोई आदमी कह दे कि रोहतास जाना, किसी को टेलीफोन किया हो, अपने आप इनको टेलीफोन है। मैं कार्यरत, मुझे टाइम ही नहीं मिला। रात को 9:30 बजे मेरे पास ऊपर से टेलीफोन आता है कि अपनी तैयारी करो। सुबह मैं तो एकदम से, मैं कहाँ से खाता खुलवाऊंगा, रात को कहाँ से कागज ले आऊँगा, किसके नाम क्या है, मेरे को ये नहीं पता था। फिर मैंने वो सारे कल परसों करा करके कार्यालय फिर कल ही करवा करके, और सब ने ये जो टीम भारतीय जनता पार्टी की सेना है बांधर, इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब परमात्मा ने किया है। और 10 साल आपकी सरकार रही है, अब आगे अगले टर्म में क्या 10 साल में जितना काम किया है सरकार ने, आप लोगों से बताने की जरूरत नहीं है कि जितना काम इस सरकार ने किया है किसी ने किया ही नहीं। गरीब से गरीब जो हमारा मजदूर भाई था उसके बच्चे लगे। कोरोना काल के अंदर जितना मोदी जी ने किया, पूरा मतलब एक अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे, मोदी जी ने हाथ दिए। कोरोना काल के मैं उस टाइम में बोर्ड का सदस्य था श्रमिक विभाग का। मेरे को आदेश आया कि आप जा करके और साइन करिए कि हमारे जितने मजदूर भाइयों जो कापी है BOCW बोर्ड की, उनके खाते में हमने हर हफ्ते 1,000 यानी 1.25 महीने तक हमने 5,000 रुपये उनके खाते में डाला, क्योंकि सारा हिंदुस्तान बंद था। उनके पास ताज़ा खाने वाले, ताज़ा कमाने वाले थे। मोदी जी और मनोहर लाल जी के आदेश के ऊपर हमने उनके 1.25 महीने तक उनके खाते के अंदर 1,000 रुपये डाला। सर मुकाबला किससे मानते हैं अपना? मैं किसी से मुकाबला नहीं मानता, सबसे आगे रोहतास जांगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी है। इससे मार्जिन तो 8 तारीख को पता लगेगा, मैं पहले क्या बताऊँ। किस तरह से जीत का डंका बजाएंगे? ये जनता बजाएगी, मैं नहीं बजाने वाला। ये चुनाव जनता का, रोहतास जांगड़ा नहीं है, मोदी जी का है, नायब जी का है। इससे अच्छा प्रधानमंत्री आपका आ नहीं सकता, और इससे अच्छा मुख्यमंत्री आपका नहीं आ सकता, और इससे साधारण सदस्य आपका सरसे का विधायक नहीं आ सकता। मत ये अब प्रचार कैसे करेंगे सर? प्रचार जनता कर रही है, मैं कर ही नहीं रहा कुछ। लोगों ने पता है प्रचार हमारा 10 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने किया है काम, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को कहने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है। पढ़े लिखे हो, मेरे सारे पढ़े लिखे ज़्यादा हो, रोहतास में आते हो। जितना काम इस सरकार ने किया था किसी ने किया ही नहीं। 2024 में क्या नया करने का विचार है अगले टर्म में, अगर आपको मौका देती है जनता? मौका दे दिया मेरे को तो, अब देखते रहना। अब पहले बताना ठीक नहीं है। डायरेक्टर बनाया, किसी को पता नहीं था उस बोर्ड का।